रामलाल पूरे दिन की मेहनत के बाद घर लौटता है। उसके साथी मजदूर उसकी हालात पर चुटकी लेते हैं। अरे रामलाल, किधर जा रहे हो? और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कहीं नहीं भाई, बस घर की ओर जा रहा था। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे, सोचा आज जल्दी घर चला जाऊं। और बता, तेरे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है? सुना है वह अफसर बनने जा रहा है। हाँ भाई, सही सुना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मजदूरी करे। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। अरे रामलाल, आज फिर खाली हाथ? ऐसे तो तेरा मुन्ना अफसर नहीं, मजदूर बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा। मेरा मुन्ना एक दिन कलेक्टर बनेगा और तुझे गर्मा गर्म समोसे खिलाएगा। बस इंतजार कर। अरे रामलाल, तू तो दिन में भी सपने देखता है। भाई मेरी बात मान, उसे अपने साथ मजदूरी में ले जाया कर। तेरे घर की आमदनी तो बढ़ेगी। अरे अब तो पूरा गांव तेरे साथ है मुन्ना। लेकिन उसे अपने बेटे मुन्ना के भविष्य को लेकर बहुत आशा थी। ये सब सुनकर रामलाल मुंह लटकाकर घर की ओर चला जाता है और अपने बेटे से पूछता है, मुन्ना बेटा, कलेक्टर बन के तुम सबसे पहले क्या करोगे? क्या हुआ पिताजी? आज आप अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे? आपकी रास्ते में फिर से किसी ने टांग खींची क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तू मेरे बात का जवाब दे। तू कलेक्टर बनकर सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले उस ठाकुर का हिसाब करूंगा। ठीक है, पर अब सो जा, वरना हिसाब ही भूल जाएगा। कुछ महीनों बाद रामलाल बीमार पड़ जाता है, लेकिन फिर भी काम पर जाता है। आखिरकार वह अपने वेतन के लिए ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, तनख्वाह चाहिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए। इलाज के लिए इतना शौक कब से हो गया? तुम मजदूर हो, आराम से जियो और आराम से जाओ भी। सही कहा ठाकुर साहब, मजदूर हूँ, पर आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। क्या कहा? भूलना मत कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। मुझे बेवकूफ बोलने से पहले 100 बार सोचना। और आखिरकार रामलाल की आखिरी जमीन को कम कीमत पर खरीद लेता है। रामलाल इलाज के लिए मजबूरन अपनी जमीन बेच देता है। क्या हुआ पिताजी? आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं मुन्ना, ठाकुर साहब से मैं अपने पैसे लेने गया था। उसने मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया और मेरे पास जो आखिरी जमीन थी, मुझे उसे बेचना पड़ा। आपने जमीन बेच दी? मुझे पता है, उसे ठाकुर ने आपको इस जमीन के भी कम दाम दिए होंगे। सही वक्त आने पर मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ सालों बाद मुन्ना यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है। गांव के लोग उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। अरे मुन्ना, अब तो तू कलेक्टर बन गया। अब ठाकुर साहब की खैर नहीं। पहले उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनूंगा और अंत में उनका हिसाब करूंगा। अब मुन्ना कलेक्टर बन चुका है और सार्वजनिक सुनवाई बुलाता है। गांव के लोग ठाकुर के शोषण के किस्से लेकर पहुंचते हैं। ठाकुर भी बनावटी मासूमियत के साथ आता है। ठाकुर साहब, यहाँ लोग अपनी जमीनों के कागजात और बकाया वेतन की शिकायत कर रहे हैं। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? साहब, ये सब झूठ है। मैं तो गरीबों का हितैषी हूँ। हितैषी तो नहीं, पर हाँ, हिसाब चिट्ठी का जरूर शौक रखते हैं। सही कह रहा हूँ? अरे, ऐसा लग रहा है कि आप इतने गरीब हैं कि लोगों की तनख्वाह तक खा जाते हो। नहीं साहब, ये तो बस थोड़ी देरी हो गई। ठाकुर के पास कोई चारा नहीं बचता और वह सभी मजदूरों को उनकी जमीन और बकाया वेतन लौटाता है। पिताजी, आज का हिसाब तो पूरा हो गया। अब घर चलते हैं। बस सबका साथ चाहिए, काम चाहे कोई भी हो।